विषय मु कही दूँ अबड़ा विषय ऑल दी प्रोजेक्ट्स आर इन रनिंग स्टेज। मो जो उदाहरण स्वरूप आपन को कहली SMPP, देन आमर JVPC श्री सेतु, देन आमर बीच फ्रंट डेवलपमेंट, MLCP जेल रोड, आमर मार्केट कॉम्प्लेक्स बड़दांड, महोदधी मार्केट कॉम्प्लेक्स, मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, ऑल द प्रोजेक्ट्स आर इन एन एडवांस स्टेज। एंड व्हाट मो आगु प्रश्न रे भी एटा उत्तर देइतिली कि 23-24 रे हमर सब प्रोजेक्ट कंप्लीट करबार टारगेट है। श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प नहीं, आई एम टॉकिंग ऑफ अबड़ा स्कीम, ऑल द प्रोजेक्ट्स। सर, श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प इज पार्ट ऑफ अबड़ा ओनली। टाइम फ्रेम 23-24 वी आर प्लानिंग टू कंप्लीट ऑल द प्रोजेक्ट्स। मु सेटारे ब्रॉड स्टेटमेंट आपन को देली अबड़ा ऑल प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग श्रीमंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट्स will be completed in 2023-24. Expenditure right now I'm not carrying the figures with me, but it's a good progress which has been done. We are on schedule. Last year fiscal budget as on date our utilization जोटा हमरो 28 February रे report थिला, it was about 70% of the हमरो जो कोता केंद्रापड़ा ब्रिज पर कार्यक्रम जो चली थिला से जो वर्तमान जो प्रोब्लेम आम आमर EIC एवं आमर चीफ इंजीनियर को आम दायित्व देचु इनक्वारी करने। इनक्वारी आसिले आम तार डिटेल जना पड़ो कौन प्रोब्लेम होपर आपण मानू जन दू। सारला मंदिर रे जो फर्स्ट काम थिला सेटा थिला हमर स्ट्रक्चर्स जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स थिला ताको डिमोलिश करबार थिला। तापरे आपण को मार्केट कॉम्प्लेक्स रे काम ऑलरेडी आरंभ हो जाइछि। भीतर भी जो पाइल टेस्टिंग अच्छी से पाइल टेस्टिंगटा चली सो से कामटा चली पाइल टेस्टिंग हम तापरे डिजाइन तैयार हम एंड देन कंस्ट्रक्शन काम आरंभ हो। आमर सरला कॉम्प्लेक्स भी आम 2023-24 रे कंप्लीट करूँ। सरला ये आमर सरला मंदिर आमर 2023-24 रे आम कंप्लीट करूँ। बजट एग्जैक्टली मोर मन रे नाइन बजटा मु अलग कही देबी। मुख्य डिपार्टमेंट बहुत पोस्ट कौन व्यवस्था खोर्धा बलांगीर भुवनेश्वर राउरकेला संपूर्ण पहुंची जो आपण को प्रथम रिवर्स रे मु उत्तर देदेवी। जो आपण भुवनेश्वर संबलपुर रास्ता कहले सेटा नेशनल हाईवे अच्छी। सो सेटा हमर जे आगरू टेंडर थिला NHAI काम करूची सेटा। तो सेटा जस्ट इन्फॉर्मेशन से जो आगरू टेंडर थिला सेटा को से माने सब कॉन्ट्रैक्ट करी के दे हैव गिवन द वर्क ऑर्डर टू 3 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। दे आर डूइंग द वर्क एंड NHAI हमको अश्योरेंस देछि कि हमर जून सुधा गोटे साइड रे लेनटा पूरा थ्रू कर देबे ए जून सुधा। सेटा NHAI रो जो अश्योरेंस अछि सेमती सही NHAI रे जो अश्योरेंस अच्छी सही खुर्दा बलांगीर पाई भी से दे हैव आल्सो अश्योर्ड दैट दे विल स्पीड अप दैट वर्क आल्सो एंड दे विल कंप्लीट इट इन टाइम। स्टेट हाईवे एग्जैक्ट किलोमीटर लेंथ तो नहीं, बट हमरो जो टोटल अछि हमरो स्टेट हाईवे अछि 4124 किलोमीटर और नेशनल हाईवे होछि 5753 किलोमीटर। नंबर एति किलोमीटर अछि जो बजट रे हमरो अच्छी मु कहली गोटे हमरो बिजू एक्सप्रेसवे 2 तैयार करा जीवो सेटा 334 किलोमीटर से पूरा हाईवे आकार रे ही आसीबो। प्लस जो हम 3000 किलोमीटर रोड इम्प्रूवमेंट करिवो से सबू रोड इम्प्रूवमेंट हमरो ODR के MDR कैटेगरी को जीवो बिकॉज डबल लेन हमें रोड इम्प्रूव करिवो। पोस्ट वैकेंसी ऊपर जो आपण प्रश्नटा पचारिले पोस्ट वैकेंसी हमरो सीनियर लेवल रे वैकेंसी नाही। हमरो एंट्री लेवल रे हमरो मेन वैकेंसी रहउची असिस्टेंट इंजीनियर लेवल रे बिकॉज जो जूनियर इंजीनियर माने रिक्रूट होइचंती से मानको टिके प्रमोशन हेले से मिनिमम पीरियड दरकार अछि सेतरे से माने प्रमोशन नहीं पारिबे से लेवल रे हमरो वैकेंसी अछि।
बाकी एंट्री लेवल वैकेंसी पाई ऑलरेडी रिक्विजिशन जाइछि जोटा कि हमरो फिलअप हे जिवो सो मुख्य ना कार्य करिए इंजीनियर एवं नहीं जूनियर इंजीनियर हमरो फिल्ड अप अछि और जो बैलेंस वैकेंसी अछि ता पाई ऑलरेडी रिक्विजिशन जाइछि जो असिस्टेंट इंजीनियर अच्छी से प्रमोशनल पोस्ट अच्छी से प्रमोशन हेले तो से माने आसीबे ऊपर लेवल रे हमरो वैकेंसीज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अच्छी जेमती वैकेंसी होची प्रमोशन दिया गया केतोटी स्कूल तो आपण मरामती करथिन आज सुधा बहुत स्कूल तो भंगाई कि तो सेक्रेटरी कहले जे आपण के डिपार्टमेंट करियो कोटा जो स्कूल उडा सेक्रेटरी कहले जे हमरो मास्टर एजुकेशन सेक्रेटरी कहले जे जेके को दायित्व जाए कि आपण विभाग ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ସ୍କୁଲ ତ ଆପଣ ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି ହାଇ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ସ୍କୁଲ सेटा मो पार्ट ସେକ୍ରେଟରୀ କହିଲେ right now we don't have the information we can share it separately Other than Odisha Congress, that was secretary to the Modu question. That was very good work and very good project. So that way our engineer आवश्यक बहुत अच्छी. तो वो देखा बेटे वो जगह रे अपन पर बहुत बात भगवान काम ही करते केवल इंजीनियर नहीं. तो कितने इंजीनियर आस्ते इंजीनियर पदवी खाली अच्छी. ताकि सुधा फिलअप हो. देखो अपन को नोटिफिकेशन भागता मासे 2 मास तले जे इंजीनियर अभाव पाई अपन ओएसटी इंजीनियर मान रिटायर्ड ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଏସଟି ହିସାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତା କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ हमरो जो वैकेंसी ऊपर इनफैक्ट आगु जो प्रश्न थिला आपन को ऑलमोस्ट सेम प्रश्न ही अच्छी से ऊपर जो हमें जिते वैकेंसी हे जाउची जोटे कि हमें प्रमोशन भी दे पारु नहीं सेतरे भी हमें रिटायर्ड लोगों को रखी के वी आर रेडी टू डू द वर्क किंतु रिटायर्ड लोग जे माने कि they are clear from any departmental proceeding and vigilance angles only those people we are keeping them and हमरो जो असिस्टेंट इंजीनियर रे जो वैकेंसीज अच्छी सेटा प्रमोशनल वैकेंसी अच्छी से जूनियर इंजीनियर प्रमोट हेले असिस्टेंट इंजीनियर को जीवे तो सेत्रु हमें वी हैव फिल्ड अप सम ऑफ द पोस्ट एंड जो बैलेंस जिते बड़े जूनियर इंजीनियर रे वैकेंसी आई गला से रिक्विजिशन ऑलरेडी जाइछि फिल अप करबा पाई मु भाउची अनदर 3 to 4 months we will get those junior engineers only प्रमोशनल पोस्ट रे जिते बड़े पर्यंत से मिनिमम स्टैट्यूटरी पीरियड टा ना हेले से माने प्रमोट हेई पारिबे नै सेति पई से वैकेंसी टा रहउची सो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे विल आल्सो गेट फिल्ड अप सर गोटे प्रश्न होची आपण विभाग बहुत बड़ काम होची ए अछि किंतु आपण मुख्य दायित्व गोटे दायित्व भितरे गोटे दायित्व अछि सरकारी कोठाबाड़ी रो रक्षणावेक्षण निर्माण और रक्षणावेक्षण ऊपर देखिबे बढ़िया चिकित्सा के आप देखिबे मंत्री भी देखिबे विभिन्न गणमाध्यम आछि विशेष कर हॉस्पिटल और स्कूल छात्र बाड़ी होची कोठी फैन बाड़ी होची एटा गोटे कथा द्वितीय कथा होची आपण देखिबे भुवनेश्वर जो देखिबे जो सरकारी क्वार्टर गुडी अछि सेतरे बारंबार अभियोग हेले मध्य पानी पड़ुछि नियमित एमएलए मान क्वार्टर भी शामिल अछि सरकारी कर्मचारी क्वार्टर मध्ये शामिल अछि तो भाबुछि कि कोऑर्डिनेशन रो अभाव रहउछि कि विभाग भितरे काना गोटे विभाग से तो काम करबो अन्य विभाग से कोऑर्डिनेशन रो अभाव रहउछि बोली एति रहउछि सेतरे हमरो कोऑर्डिनेशन रे किछि अभाव नाही ऑल डिपार्टमेंट्स दे वर्क इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन जोटा आपण को मेन प्रश्न रहउछि मेंटेनेंस पाई जोटा अछि सेति पाई मो मोर प्रेजेंटेशन रे भी कहली कि हमरो ए वर्ष रे मेंटेनेंस बजट जो अछि सेटा 12% बढ़ाया जाय छी जस्ट टू एंश्योर दैट प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग्स इज आल्सो डन सो सेति पाई 12% इंक्रीज इन बजट इज देयर सर नमस्कार मु समीक्षा पटेल न्यूज़ 7 कथा होची अल्पदिन काल पुरी जाइतिली से टॉयलेट रो व्यवस्था नै देखि रास्ता कड़े यात्री सब बसी जाय जंती टॉयलेट और गाड़ी रह जाउची होटल सामने रे जेतु रहची गोटी मूवेबल टॉयलेट अछि सेठी पिंपुडी वाला लोक गदा आइछ तार व्यवस्था कोन करा जाय पाइबो जोटा हमरो अच्छी वर्तमान जो एसएमपीपी रे काम चली छी एसएमपीपी रे ऑलरेडी टॉयलेट रो बंदोबस्त अच्छी टॉयलेट फॉर सेवायत टॉयलेट फॉर डिवोटीज सेतरे हमरो व्यवस्था ऑलरेडी अच्छी वर्तमान हमरो जो टेम्परेरी टॉयलेट अच्छी एतरे ही हमरो मैनेज करबा पड़िबे बट अंडर एसएमपीपी प्रोजेक्ट सफिशिएंट टॉयलेट्स हैव बीन क्रिएटेड your point number 3 department undertakes construction as well as maintenance does the department adopt any principle on the ratio of expenditure on construction and expenditure on maintenance sometimes what happens the expenditure on maintenance surpasses construction number 1 number 2 is that how many projects have under the
because you have quoted that 1,28,70,885 square meter of breath area building is under the books of works department, under your project. How many projects are there under red tape regime? Because there are so many projects which have been under the red tape regime since long. And the, as well as my suggestion of my friend's question on corruption and PC, that Jean-Jacques Rousseau once said, or the two quotes, power corrupts, absolute power corrupts, absolute. Is it a principle? Giving answer to it, number one, what you said, there is no such ratio between the money for execution of the project and maintenance what will be done. But big projects, now what we are taking it up, we already have a provision of defect liability period in which they are supposed to maintain that structure also for 5 years. That defect liability period is already been included in the contracts now for big projects. That is number one. Number two, what you said, red tapeism, in works department at least we do not have projects which are under red tapeism. Yes, there are certain projects which face technical challenges to execute. That I agree, because there are certain very, very critical projects which really needs engineering challenge. So they take some extra time to execute it, but there is nothing called red tapeism because we are resolving the issues as early as possible. Third thing and most important, which has been raised repeatedly regarding this corruption, etc., we follow zero corruption policy. There are cases where people have been retired prematurely. There are cases where vigilance have taken action. We also have a transfer policy under which we do not allow a person to stay in a station for more than a period. So all these processes are already in place. We believe in transparency, and we have a zero tolerance policy as far as these aspects are concerned.